गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। आज हम कुरुक्षेत्र में थानेसर कह लीजिए या कुरुक्षेत्र कह लीजिए के विधायक श्री सुभाष सुधा जी ने अपने कई डिपार्टमेंट्स यहाँ के जो हैं उनके ऑफिसर्स की एक मीटिंग पंचायत भवन में ली, जिसमें उन्होंने जितने भी यहाँ विकास कार्य चल रहे हैं उनके बारे में रिपोर्ट्स ली और उनको आगे बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए। सुभाष जी ने ऑफिसर्स को ये कहा कि जो कार्य पीछे 34 विकास कार्य शुरू किए गए थे उसमें से 25 कंप्लीट होने के बाद बाकी जो बचे हुए हैं उनको फौरी तौर पे कंप्लीट किया जाए। उसके अलावा उन्होंने सफाई के विषय के ऊपर भी पूरा ध्यान देते हुए, हालांकि थानेसर में और कुरुक्षेत्र में मैं अगर ये कहूँ कि जो स्कीम इन्होंने कुछ साल पहले चालू की थी कि गाड़ी आती है और कबाड़ा ले जाती है और आवाज़ देती है कि नगर पालिका आपके द्वार, वो बहुत अच्छी है। उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि सेक्टरों में जो सफाई चाहिए उसको और बेहतर बनाना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जो 13 शहर की सड़कों के लिए 25 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है उसका काम जल्दी से जल्दी करने के लिए 31 मार्च से पहले उनके टेंडर फ्लोट किए जाए। इसी प्रकार उन्होंने और भी कई चीज़ें कहीं, यहाँ स्कूलों के बारे में बताया उन्होंने कि 8 करोड़ रुपया स्कूलों की रेनोवेशन के ऊपर या नई बिल्डिंग बनाने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सारे शहर में चर्चा का विषय बना वो उनका ये कहना था कि जब उन्होंने ये कहा कि 4 दलाल आइडेंटिफाई किए गए हैं जो म्यूनिसिपल कमेटी के इलाके में घूमते रहते हैं और लोगों की जेबों पे डाका मारते हैं। उनका कहना ये था कि ये दलाल जो हैं लोगों के कार्य जैसे कि हाउस टैक्स के बारे में, प्रॉपर्टी की आईडी बनाने के बारे में या प्रॉपर्टी की एनडीसी लेने के बारे में लोगों से पैसे लेते हैं और उनको लूटते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इन 4 लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इनके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और जो भी यथास्थिति कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। और इसके अलावा इन दलालों को म्यूनिसिपल कमेटी में एंटर करने से मना किया जाएगा, उनकी एंट्री बैन की जाएगी। अच्छी बात है कि कहीं अगर ये पता चले कि करप्शन हो रही है तो उसको रोकने के लिए जो भी किया जा सके करना चाहिए। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा हुई। कुछ एमसी जो कि पिछली बार, दरअसल थानेसर म्यूनिसिपल कमेटी में पिछले 1 साल से इलेक्टेड बॉडी नहीं है। 1 साल पहले म्यूनिसिपल कमेटी का जो टर्म था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन वार्डबंदी बनने की वजह से वो 1 साल से इलेक्शन नहीं हो पाया और म्यूनिसिपल कमेटी इस समय जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के नज़दीक नीचे काम कर रही है।
जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ थानेसर के एसडीएम हैं। मैं ये मानता हूँ या मुझे ये लगता है कि इसी साल के दौरान ही ये जो हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी का सर्वे करवाया, उसमें तरह तरह की गलतियां हुई। उन गलतियों को सुधारने के लिए जो सिस्टम बनाया गया, वो सिस्टम ऑनलाइन किया गया। आम आदमी के लिए ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ करना बड़ा मुश्किल है। ना तो लोग कंप्यूटर से भी हैं, उनको कहीं ना कहीं जाकर किसी एजेंसी के पास बैठना पड़ता है, वहाँ से वो अपने डॉक्यूमेंट चढ़ाएं। वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो वहाँ एक कोई L1 है, अगर वो पास कर दे तो L1 2 जो है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इस प्रकार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि सोचने की बात ये है कि ये दलाल पैदा क्यों होते हैं। इंग्लिश की एक कहावत है, डिले ब्रीड्स करप्शन, यानी कि अगर किसी का काम लेट होता जाएगा तो वो मजबूरी में रिश्वत देगा। तो सबसे समझदारी की बात ये है कि देखा ये जाए कि वो वहाँ काम डिले क्यों होता है, उसका हल ढूंढना बहुत ज़रूरी है। दलाल तो आप बंद करें तो करें, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है उसका सुधार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिस्टम में मुझे एक बार वहाँ एक सज्जन मिले, उन्होंने ये बताया कि जी उनके घर को आईडी गलत, उनके घर के ऊपर चार्जेस लगा रखे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस 2.5 लाख के करीब। वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। कितनी बार वहाँ गए कि भाई इसको ठीक करो, वो कहते हैं जी इसका नक्शा लाओ। ने बताया कि भाई ये मकान तो मैंने 1960, 70, 62, 65 में बना था, फिर नक्शा लाओगे तो वो आपके पैसे कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। ढूंढ ढूंढा के उसने 1960 का नक्शा लेके आए। अब म्यूनिसिपल कमेटी के पास 1974 से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं। उस नक्शे को अप्रूव करने के लिए क्लर्क के पास जाओ, क्लर्क अगर पास कर देगा तो फिर वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर देखेगा कि बिल्डिंग है भी कि नहीं, वाकई 1960 की है। और फिर जब बिल्डिंग इंस्पेक्टर मेहरबानी कर देगा तो फिर जेई साहब देखेंगे कि उन्होंने साइन करने हैं कि नहीं। तो तंग आकर वो बंदा ये कहता है कि बाबू जी मैं तो ये चाहता हूँ कि वो दलाल कहाँ है, मेरे को मिलवा दो, कम से कम मेरे चक्कर तो ख़त्म हो जाएं, मेरा काम तो हो जाए। तो इसलिए इस समस्या का हल ये है कि पहले म्यूनिसिपल कमेटी के जो सिस्टम को उसको सुधारा जाए। वहाँ बजाय किसी के ये कहने के लिए कि आप जाओ और जाके ऑनलाइन डालो, वहाँ आप बंदे बैठाइए जो लोगों के डॉक्यूमेंट देख के कंप्यूटर पे चढ़ाएं और वो आगे अप्रूवल हो। अब जब वो एक आदमी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ धक्के खाता फिरेगा, वो देखेगा कि कौन से दुकान पे जाके उसने ये काम कराना है, तो वो वाकई दुकानदार जो है बतौर एजेंट या बतौर दलाल ये भी कह देगा कि मैंने आज चढ़ा दिया है, मैं आपका काम भी करवा दूंगा। अब जिस आदमी को वहाँ से 10 बार 15 बार जाने से भी काम नहीं हुआ तो नेचुरली कहेगा कि भाई मेरे से जो किसी ने लेना है ले लो, मेरी तो जान छोड़ो। तो इस चीज़ का आज हमारे शहर में बड़ी चर्चा है, इसीलिए मैंने भी इसके ऊपर अपने विचार रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे विधायक जी जो कि 25 सालों से वे और उनकी धर्मपत्नी यहाँ की चेयरपर्सन रही हैं, उन्होंने इस शहर का बहुत सुधार किया है। उनकी टर्म में सरकार से जितने पैसे यहाँ आए
शायद ही कभी आए होंगे, तो उनसे सड़कें बनी, नालियाँ बनी और भी कहीं कुछ हुआ। तो ये जो समस्या इस समय सामने आ रही है कि जो पिछले 1 साल से दिक्कत आ रही है कंप्यूटराइजेशन होने से, उसका भी समाधान विधायक जी निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के ऊपर, गुफ्तगू के प्रोग्राम के ऊपर काफ़ी अच्छे बड़े लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों का तो कल जो हमने सरपंचों की लाठीचार्ज के ऊपर सारा मुद्दा एक्सप्लेन किया कि ये मसला क्या है और क्यों ऐसा हालात बना है, उसके ऊपर एक हरियाणा के पुराने रिटायर्ड चीफ आर्किटेक्ट ने बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर डाले हैं। मैं उनका भी आभारी हूँ और लोगों को ये अपील करता हूँ कि वो अपनी जो भी समस्याएं हैं वो इस चैनल को बता सकते हैं, ताकि ये चैनल अपने तौर पे कोशिश करके उनकी जो भी हेल्प है कर सके। धन्यवाद।